दोस्तों जय हिंद। आपका दोस्त सुब्रत तोमर इस डिफेंस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आपसे आज कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारे पूर्व सैनिक बहुत ही रोष में हैं और वो आज 10 महीने से जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान में, रेवाड़ी में या भारत के विभिन्न स्थानों में अपना रोष धरने और प्रदर्शन के द्वारा रोष प्रकट कर रहे हैं। अब उन्होंने आगे डिसाइड किया है कि 25 नवंबर को वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल रोको वाला रेल रोकने का अपनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, जो कि प्रजातंत्र में के मान्य सिद्धांतों के अनुसार हर व्यक्ति को सरकार के से अपनी बात को प्रेशर डाल के अपनी बात को अपने पक्ष में सरकार को झुकाने के लिए ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें पूर्व सैनिक मजबूर होकर अब रेल रोको आंदोलन के लिए 25 नवंबर की तैयारियां कर रहे हैं और सरकार से भी बड़े ही मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार किसी भी तरह से पूर्व सैनिकों को उनकी जायज़ मांगों के पक्ष में कोई भी निर्णय, वार्ता या किसी अन्य तरीके से उसको सुलझाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मेरी विनती है कि आप सैनिकों के बीच में हर दिवाली को त्यौहार को आप वहाँ मिठाई खिलाने या उनके साथ समय बिताने, त्यौहार का समय आप सैनिकों के साथ बिताने जाते हैं। आपका ये काम बहुत सराहा गया, इसकी इतनी प्रशंसा की गई कि बहुत इसका अच्छा संदेश गया कि देश का ये पहला प्रधानमंत्री है जो आज 9 साल से हमेशा दिवाली के त्यौहार पर सेना के बीच में जाकर और उनके सुख दुख में हिस्सा लेता है। और आप मिठाई तो खिलाते ही है जैसे अपने हाथ से, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी, मेरे देश के कर्णधारों, रक्षा मंत्री जी, नीतिगत निर्णय लेने वाले सारे अधिकारी गण और पूरी सरकार से मेरा निवेदन है कि अब ये सब दिखावा लगने लगा है। आप चूंकि प्रैक्टिकल में इन ग्राउंड सैनिकों के पक्ष में कोई भी आप निर्णय नहीं ले रहे हैं और सैनिकों के साथ बहुत ही अन्याय जो पहले से हुआ है या अभी भी हो रहा है उसके बारे में आपकी सरकार में कोई चर्चा या कोई उनके अन्याय, अत्याचार, उनके साथ उनकी पेंशन, पे और उनके साथ जितने भी विसंगतियाँ हैं, अनोमलीज हैं उनके और उनके रिटायरमेंट के बाद होने वाली सारी परेशानियों, उनके रिसेटलमेंट के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इससे अब लगने लगा है मोदी जी कि आपका ये सैनिकों के बीच में दिवाली पर जाकर सैनिकों को मिठाई खिलाना
एक कोरा दिखावा लगने लगा है। इसका संदेश आप माने न माने, लेकिन भारतीय जनमानस में अब सबको पता लग गया है कि मोदी जी दिखावा करते हैं। और चूंकि विपक्षी दल आपको पहले ही न जाने किन किन उपाधियों से विभूषित कर चुके हैं, आपको झूठा, जुमलेबाज और शोबाज, स्टंटमैन और न जाने किन किन उपाधियों से आपको मोदी जी, विपक्षी दल आपको पुकारते हैं। हम सैनिक और पूर्व सैनिक ऐसा कभी नहीं आपको बोलेंगे, और हम आपकी बड़ी इज्जत के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ हम आपको इज्जत देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी सेनाओं के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे पूर्व सैनिकों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं और वो हर संभव उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मोदी जी जरा आप सोचिए, आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो संदेश, परसेप्शन समाज में जा रहा है आपके बारे में, आप चूंकि राजनीतिक दल से, प्रधानमंत्री तो नेचुरल बात है कि राजनीतिक दल से आता है, और भारत में चूंकि प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, तो आपको यही भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चुनाव के हिसाब से आपकी पार्टी को अगर अगले साल के आम चुनाव में अगर आप सत्ता में वास्तविक दोबारा आने की इच्छा रखते हैं, और होना भी चाहिए, तो आपको सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समय रहते आपसे निवेदन है कि आप इन समस्याओं के ऊपर विचार कीजिए और उसका जल्दी से उनकी जस्टिफाइड डिमांड्स को आप एग्री कर लीजिए। श्रीमान जी, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने, हमारे महान दार्शनिक चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता है कि उन्होंने अपने अर्थशास्त्र नामक किताब में बहुत आज से वर्षों पूर्व लिख दिया था कि जिस देश की सेनाएं और उसके सैनिक और उनके परिवार दुखी हों, उस देश के शासक कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो श्रीमान, ये कोई एक सिंपल कोट नहीं है, ये कोई सिंपल एक पुराना लिखा हुआ सूत्र नहीं है। यह सूत्र आज भी उतनी ही महत्ता रखता है। आज हमारे इंडियन सोल्जर, इंडियन एक्स सोल्जर को 75 साल की हमारे स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे ज़्यादा वो रोष है उनमें, क्योंकि उनके साथ 75 साल से न्याय नहीं किया गया है। इसके लिए कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, इस चर्चा पे मैं अभी विस्तार नहीं जाना चाहता हूँ। मूलतः तो इसके दोषी सेना के अधिकारी हैं, सेना का लीडरशिप है जो मुख्यतः वो दोषी है, सरकारें कम दोषी है। लेकिन अब चूंक द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट मोदी सर, so you have to kick the ball on the right direction if you want to play in democracy like a good player। तो मोदी सर, आप सब जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको हर चीज़ मालूम है। आप कोई नौसिखिया, आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको हर चीज़ मालूम है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप ध्यान देना पड़ेगा। सोल्जर्स
हमारा सोल्जर जो सैनिक है, ऐसी कौन सी सर्विस है? इंडिया में हजारों तरह की सर्विसेज हैं। ऐसी कौन सी सर्विस है जिसमें सैनिक की तरह वो अपनी जान की कसम खाता है, वो अपनी जान न्यौछावर करने की कसम खाता है कि ड्यूटी करते करते अगर वो उसकी जान भी चली जाए तो वो जान देने के लिए तत्पर रहेगा। जैसा कि आपके आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि सोल्जर क्या कहता है कसम खाते समय, आई विल ओबे ऑल कमांड्स ऑफ एनी ऑफिसर सेट ओवर मी इवन टू दी पेरिल ऑफ माई लाइफ। मीन्स कि मुझे मेरा अफसर, मेरा जो सुपीरियर अफसर जो मुझे आदेश देगा उसको मैं पूरा करूंगा, उस आदेश का उसके आदेश के हिसाब से मैं अगली कार्रवाई करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तो श्रीमान जी मुझे बताइए, इतना बड़ी कसम खा के जो सोल्जर ड्यूटी करता है, बॉर्डर्स की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, और वो किस चीज पे करता है कि उसको सरकार ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि उसके हितों का, उसके स्वास्थ्य का, न कि ड्यूटी पर रहते हुए उसके रिटायर होने के बाद भी उसके स्वास्थ्य, उसकी फैमिली के बारे में और उसके भरण पोषण के पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस समझौते के आधार पर एक सोल्जर अपनी ड्यूटी बॉर्डर पे करता है। अगर उसी सोल्जर को आप एकदम छोड़ देंगे कि रिटायरमेंट के बाद अपने आप पे छोड़ देंगे कि सरकारें अपने दायित्व को नहीं निभाएंगी, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा घातक होगा। चाणक्य का सूत्र तो मैंने पहले ही बता दिया, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हर सरकार का ये दायित्व है कि सोल्जर्स की पूरे उनके हितों का ध्यान रखा जाए, सर्विस में के दौरान और रिटायरमेंट के दौरान। आप मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं कि सीएजी, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई जिसमें यह पाया गया कि 40% ऑफिसर्स जो रिटायर जाने वाले हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायर हो रहे हैं। इसमें जो गलतियां हैं उसको आप सुधारिए। कौन सरकार के अंग हैं, सरकार के डॉक्टर हैं, उन पे आप अंकुश लगाइए, उन पे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उन पे एक्शन लीजिए। जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीजों के लिए उनको दंडित कीजिए। लेकिन ये क्या आपने श्रीमान उसके आधार पर आप जो आर्मड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में जो हमारे सैनिक जिनके पक्ष में आर्मड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने निर्णय दिए हैं, आप उन निर्णयों को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब अमल उन पर नहीं हो रहा है। उनको रोके जाने की आप प्रोसेस चला रहे हैं और उनको हाई कोर्ट्स में उनको अपील लगाकर उनको स्टे कराने की तैयारी चल रही है। मैं समझता हूं कि जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सरेआम सबको एक ही ट्रीटमेंट दें। इसके अलावा आपको मालूम है कि नए रूल्स बना दिए आपने डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, नए रूल बनाए, बड़ी अच्छी बात है। सरकार रूल बनाती है और बनाना भी चाहिए,
नए रूल जो डिसेबिलिटी के बनाए हैं और कड़े रूल बनाए हैं। पूर्व सैनिक पूरी तरह से आपके रूल को फॉलो करना चाहता है और सैनिक भी फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर जो रिटायर होंगे 21 सितंबर 2023 के बाद, उनके लिए आपने नए रूल बनाए हैं डिसेबिलिटी पेंशन, उनमें कड़े प्रावधान किए हैं। वेरी गुड, होना भी चाहिए, जिससे कि कोई आदमी रूल्स को मिसयूज ना कर सके। लेकिन इसमें ज़्यादातर हमारे पर्सनल बिलो अफसर रैंक कोई तो इन्वॉल्व नहीं है, वो तो 15% एक नॉर्मल है उनका तो रेशियो। इसमें सारे दोषी हैं तो ऑफिसर्स हैं, जो कि ब्रदर अफसर्स। डॉक्टर कौन होते हैं? उनके ब्रदर ऑफिसर्स। उनसे यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक, उस पॉलिसी के आधार पर वो किसी की अपने छोटी छोटी बीमारियों को के ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन लेके आ गए। हम पूर्व सैनिक आपको फुल सपोर्ट करते हैं, मोदी सरकार को फुल सपोर्ट करते हैं कि आप उनके प्रति सख्त रवैया अपनाइए। ठीक है श्रीमान। दूसरी बात श्रीमान कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में मिलिट्री सिविल के अधीन होती है, बिल्कुल होनी चाहिए, मिलिट्री को सिविल के अधीन होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार का भी दायित्व है कि मिलिट्री के कल्चर, ईथोस, उनकी ट्रेडिशंस, इसके बारे में सरकार को भी उनकी सारी इज्जत, ऑनर, इसके लिए सैनिक हमेशा अपना इज्जत, ऑनर, रिस्पेक्ट एंड ऑनर के ऊपर, डिग्निटी, इसके ऊपर कभी भी वो समझौता नहीं कर सकता। तो इसका भी सरकार को इसको बढ़ाने के लिए, सैनिक की इज्जत के लिए आपको मूर्त रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। तो श्रीमान जी, मैं और आगे कहूँगा कि सोल्जर्स के हितों का संरक्षण, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। सोल्जर्स के हितों का संरक्षण, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। सरकार का दायित्व है सैनिकों के हितों का संरक्षण करना, नॉट ओनली इन सर्विस, आफ्टर देयर रिटायरमेंट आल्सो, देयर फैमिलीज आल्सो, उनको भी लुक आफ्टर करना सरकार का दायित्व है। इसमें में अब वो समय नहीं रह गया है। कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने जो किया वो किया। नाउ यू आर इन द पावर, नाउ बीजेपी इज इन द पावर, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ बीजेपी। यू कांट से it is done by Congress government, it was the responsibility of Congress. No, you are in the power and you have to take the responsibility without any delay. So अभी मैं आपको मोदी सर, ये इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ कि सर्विसेज के बारे में कोई भी प्रयोग करना ठीक नहीं है। अग्निवीर स्कीम एक बिना सोची समझी जल्दबाजी में ये स्कीम लाई गई है। 4 साल के लिए जो सोल्जर जाएगा उसको, आप आर्मी में यंग आदमी चाहिए, मुझे पता है, और उसी को बेस करते हुए आपने पेंशन बजट को ध्यान में रखते हुए कि पेंशन के बजट बहुत हो रहा है, तो आप पेंशन बजट की को वो ध्यान में रखते हुए देश की रक्षाओं का ध्यान नहीं रखेंगे। देश की रक्षा पहली चीज़ है, बाकी चीज़ें बाद में। देश रहेगा तो बाकी चीज़ें भी चलेंगी। तो देश की रक्षा के सामने कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
तो श्रीमान आपसे मेरा निवेदन है कि ये अग्निवीर स्कीम पर आप रिविजिट कीजिए। यह स्कीम में 4 साल में एक सोल्जर जिसको 4 साल में उसको ही विल बी अनसर्टेन कि मेरा क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। तो प्लीज इस स्कीम के ऊपर आप एक स्टडी टीम लगाइए, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए और इसका कोई उचित समाधान आपको निकालना पड़ेगा। तो मोदी जी, आज मेरी ये अपील थी, इस अपील को आप सुनिए, समझिए, सैनिकों की समस्याओं को दूर करिए। और ये आप इस सरकार का मैं बहुत प्रशंसक हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत बातें चल रही हैं उनको प्रकाश में न लाया जाए। तो श्रीमान, जय हिंद। मैं इस वीडियो को ज़्यादा न खींचते हुए दी एंड करना चाहूँगा और सारे पूर्व सैनिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप 25 नवंबर को दिल्ली चलो और दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन करो। आज के प्रजातंत्र में शक्ति प्रदर्शन बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू सक्सीड, यू हैव टू शो योर पावर। सो मैं अब दी एंड करना चाहूँगा, ये ब्लॉग को भी दी एंड करना चाहूँ। जय हिंद, जय हिंद।